हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत विश्व में जनसंख्या के आधार पर कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो जनसंख्या के आधार पर विश्व में पहला स्थान है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न दो है, भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्षों में होती है एक बार, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 3, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी कितनी थी? तो 2011 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो 121 करोड़ थी, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है, भारत भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 6, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे? तो दूध से, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो संबंधित है मछली उत्पादन से संबंधित है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो संबंधित है तेल बीज से संबंधित है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है, हरित क्रांति के जनक कौन से माने जाते हैं भारत में? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 11, भारत में जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो भारत में जनसंख्या घनत्व जो कहते हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को कहते हैं, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वो है सिक्किम, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 13, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा देश है? तो वो भारत है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है वो है जन्म दर अधिक, यानी कि जन्म यहाँ पर अधिक लोग लेते हैं तो इसका जन्म दर अधिक होगा, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15, भारत की जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो भारत की जो जनसंख्या नीति घोषित की गई थी वो 2000 ईस्वी में की गई थी, यानी विकल्प जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो संबंधित है श्वेत से संबंधित है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17 है,
भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1960 के दशक में शुरू हुई थी, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, जनसंख्या जनसंख्या शिक्षा का मुख्य आदेश क्या है? तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19 है, भारत में साक्षरता दर बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारत में साक्षरता दर बढ़ने से जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है जनसंख्या नियंत्रित होती है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य है वो है बिहार, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो है सिक्किम है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो डी, विकल्प इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, मीठी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो मीठी क्रांति का जो संबंध है वो किसके उत्पादन से है? तो वो है शहद के उत्पादन से, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 है, हरित क्रांति से कौन सी फसल सबसे अधिक प्रभावित हुई? तो हरित क्रांति से जो प्रभावित हुई है फसल वो कौन सी फसल हुई है? तो गेहूं हुई है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, भारत में जनसंख्या घनत्व किससे मापा जाता है? तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व मापा जाता है वो मापा जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर से मापा जाता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्वेत क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दूध उत्पादन, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा।